हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमको कौन कौन से आइडेंटिटी पढ़नी है और क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है। पहली जो आइडेंटिटी हमको पढ़नी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़नी है। अगर कभी आपको इसका प्रूफ करने के लिए आता है कि कोई आइडेंटिटी आपको दिया उसको प्रूफ करो, ये बात भी हम करेंगे कि कैसे किसी आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दे तो हमको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर कभी प्रूव करने की बात आई तो हम उसको कितने तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट केस, पहले केस में हम क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे चेक करते हैं, इसमें रखे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो साइन 90, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं एंगल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमको कितना आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। केस सेकंड केस में हम कुछ भी वैल्यू रख लें। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमने क्या रखा, 0 रख लिया। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमको, ये 0 हो गया और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो अभी भी कितना आया, 1 आया। तीसरा तरीका और क्या है इसको प्रूव करने का, हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये थीटा, इसका नाम ए बी और सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हुआ। तो इसमें वैल्यू में रेशोज हम पुट करेंगे और वैल्यू देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस का स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके स्क्वायर खोलेंगे, ऊपर आएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बेस सेम है तो नीचे आएगा एच स्क्वायर, ऊपर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलता है, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है पाइथागोरस से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो ये कौन सा केस था, केस थर्ड। ठीक है, हमने 3 तरीके से एक ही सवाल को, एक ही आइडेंटिटी को प्रूव करके देखा। हर तरीके से हमको आंसर कितना मिला, सेम मिला, 1। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी से हम और कितने रिजल्ट निकाल सकते हैं, बात करें। फर्स्ट, इसका ए पार्ट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम कोस स्क्वायर को इक्वल के उधर ले गए तो कोस स्क्वायर हो गया माइनस। अब इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसको अगर 1 का स्क्वायर बोल दे तो भी 1 ही रहेगा। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें ए की जगह 1 है, बी की जगह कोस थीटा है। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू होगी, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट क्या होगा, इस बार हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर को यहीं रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करा, इसी आइडेंटिटी में कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, अब इसको ट्रांसफर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा को। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा,
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो देखा एक ही आइडेंटिटी से, पहली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हमने कितने रिजल्ट निकाले। एक तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको बी पार्ट दे लेते हैं, इसकी वैल्यू ये, इसको सी और इसको डी, ये नंबरिंग रहने देते हैं। ठीक है, तो 4 रिजल्ट हमने नए इससे निकाल लिए जो कि हमारे क्वेश्चन में हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इनमें से कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू गिवन है, हमको आइडेंटिटी पता है, उससे और 4 वैल्यू हमने निकाल ली। जब कभी हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम इनकी जगह ये या इनकी जगह ये पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सेम आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे, क्या ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर किसी एक को इस साइड लेके जाना है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, यहाँ पे ये बचेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम याद रखेंगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। सेम अगर हमको माइनस वाली वैल्यू लिखनी हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 अपॉन इसका उल्टा यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हम उधर लेके गए तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ए पार्ट बोलेंगे, ठीक, इसको बी पार्ट, इसको सी पार्ट। तो एक ही आइडेंटिटी के हमने 3 पार्ट और देखे जो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने क्वेश्चंस में यूज करके उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी अगली आइडेंटिटी पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेम करेंगे, कोट को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू कोसेक प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब एक वैल्यू तो ये निकल गई। अब नेक्स्ट अगर मेरे को माइनस वाली वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन प्लस वाली वैल्यू कोसेक थीटा प्लस
कोट थीटा। अभी हमने देखा बेसिकली हमारी तीन मेन आइडेंटिटीज है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये तीन आइडेंटिटी हैं। हमने तीन आइडेंटिटीज को और सिंप्लीफाई करके इनसे और रिजल्ट अपने निकाल लिए जो कि हमारे यूज होंगे क्वेश्चन में प्रूव करने वाले। आइडेंटिटी के आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे प्रूव करने वाले आते हैं, उसमें इनके रिजल्ट बेस ही हम उनको यूज करते हैं। एक आइडेंटिटी से जो भी रिजल्ट निकले वो दूसरे में प्रूव करें रखेंगे तो ही प्रूफ हो पाएंगे। तो बेसिकली हमको पहले आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो आइए इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं करके। पहले इजी से लेके एडवांस तक के हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आइडेंटिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमको क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या हमको यूज करना है और आइडेंटिटीज को हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये दिया है, क्या दिया है, पहला ऑप्शन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर हम साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे दिस विल इम्प्लाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पहले अपने रिजल्ट में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ यूज कर पा रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे, सेक स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा से। अब सेक स्क्वायर वही होता है जो कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। ये चीज हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, क्या कि कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा या कोस थीटा को हमने चेंज कर लिया, इसमें कोस थीटा में सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आ गया। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो चुका है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, यहां देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कोस स्क्वायर थीटा सेकेंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हमको कोस स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर दिया है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी हमको पता होनी चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वही रखते हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे यूज करेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये तो हमको रेशोज से मालूम है क्या, कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो अब 1 अपॉन कोसेक की जगह क्या रख देंगे, साइन। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है हमारा 1। ये तो हम आइडेंटिटी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हमको आइडेंटिटी याद है, हम यहाँ पर यही तो यूज कर रहे हैं जो आइडेंटिटीज हमने याद करी है। ठीक है, और रेशोज का भी यूज हो रहा है, वो हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इन दो चीजों के बेस पे हम कोई भी आइडेंटिटीज को अपनी प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्या दिया है, थर्ड पार्ट क्या दिया है हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा।
यानी कि प्लस में है, हमको आइडेंटिटी से क्या प्रूव करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, साइन अपॉन कोस में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर की 1 में करेंगे कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की 1 में करेंगे साइन स्क्वायर। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो यही आइडेंटिटी लिखी है, तो ये कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, कोसेक। कोस का उल्टा कितना होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक। तो इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कितना आएगा इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन और कोस दोनों का रेसिप्रोकल है। ठीक है, हमने ये लेके चले थे और ये प्रूव कर दिया। ठीक, तो हैंस प्रूव। इस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिटी को बहुत इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अगर हमको अपने रिजल्ट पता है जो कि आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और दूसरी बात हमको क्या याद होनी चाहिए, उनके रिजल्ट। तभी हम इन क्वेश्चंस को एक लाइन में या बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, बिना गलती के और बिना अटके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमको क्या प्रूव करना है, सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये हमको गिवन है। क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में नीचे क्या आएगा, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा केवल और केवल 2। नीचे देखो वही a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी है कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी अगर दिया हो तो उसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा होता है सेक का रेसिप्रोकल। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, प्रूव हो चुका है। तो देखा आपने, बिना अटके बिना गलती के हमने कितने इजी तरीके से इसको सोल्व कर लिया। सेम इसी तरीके से और इसी आसानी से आप भी सोल्व कर सकते हैं यदि आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं तो। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या गिवन है हमको, पार्ट नंबर 5 में गिवन है स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोट थीटा हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं, गिवन में है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब याद करो क्या हमारे पास सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में कोई आइडेंटिटी है, तो पहले चेक करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले मतलब सेकंड आइडेंटिटी हमने यही पढ़ी थी, और थर्ड आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। सेक की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और कोसेक की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं कि अब कितना इजी और कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बस इतना ही आएगा। आगे 2 लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं देखना, अभी इसी लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको एक अरेंज करके लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा। क्यों लिखा है मैंने इसको, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं था, मैंने बस ये ऐड कर दिया है, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो आंसर आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोई भी चीज अगर होल स्क्वायर में हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हमको आइडेंटिटीज याद हैं तो हम किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को बिना अटके और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कंडीशन केवल एक है, क्या है कि हमको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए। केवल याद होने भर से काम नहीं चलेगा, उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या उसके रिजल्ट होते हैं, या एक आइडेंटिटी से हम कितने रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो सारे यूज करने आपको आने चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और कुछ और आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हमको प्रूव करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले से। पहला ऑप्शन दिया है कितना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया है। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसको लिख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आइडेंटिटीज हमने क्या पढ़ी है हमारी, 1 आइडेंटिटी होती है कितनी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। ठीक, अगर हमें निकालनी है 1 की वैल्यू तो यह आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा -1 की वैल्यू निकालनी है तो -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, कोसेक को इधर लेके आएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा कितना माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो हमारे पास अभी क्या लिखा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। हमको बस आइडेंटिटी ही लिखनी थी। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको 1 उधर लेके जाना है, 1 माइनस का हो जाएगा, कोसेक इधर लेके आएंगे कोट के पास, तो कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू पूछी थी हमसे, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। यहाँ टेन की जगह क्या है, कोट की जगह क्या है टेन, और साइन की जगह कोस। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको -1 प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक अलग टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट दिया है 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। और इसको क्या प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1। देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको सोल्व कर, ये सेक स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया? 1। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल सेम तरीके से हमारा ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 आपको क्या दे रहे हैं हम? होमवर्क। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं और 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़े हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप अपने आप को ट्राई करके देख सको कि क्या आपको वो सवाल समझ में आया है या नहीं आया। इसे करने के बाद अगर आपका आंसर सही आता है और आप समझ गए हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अभी हमको क्या दिया गया है? tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा हमको प्रूव करना है। इसके बराबर होगा sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हमको कैसे शुरुआत करनी है, क्या तरीका इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो चलो ठीक है sec थीटा है, लेकिन राइट साइड में इसके क्या है? 1। तो इसके राइट साइड में क्या है? साइन थीटा। तो हमको सबसे पहले साइन थीटा को हटा के यहाँ क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। तो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। तो LHS लेते हैं, LHS क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। LHS में हमको क्या दिया है? tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। मैं क्या करूंगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। मैं साइन थीटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो देखते हैं क्या आते हैं। tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मुझको जो मिलेगा, क्या मिलेगा? पहले मैं इसको सोल्व करके देख लेता हूँ। tan थीटा को tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मेरे को क्या मिलता है? तो tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और इसी के डिवाइड में लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये क्या कितना बचा मेरे पास? ये बचा 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हम tan थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? सेक थीटा। तो ये कितना आ गया? सेक थीटा प्लस 1 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल आउट होके कितना देगा? 1 अपॉन नीचे कितना आएगा? सेक थीटा माइनस 1। तो जो हमको चाहिए था वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमको दिए हो कि 2 वैल्यू दी हो और साइड में हमको क्या 1 मिल रहा हो, तो हम ये देखेंगे जो जहां पर 1 मिल रहा है हम उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं तो हम सेम अप्रोच रखेंगे, सेम तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमको? कोट थीटा माइनस tan थीटा, कोट थीटा माइनस tan थीटा, और हमको प्रूव क्या करना है? 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
तो यहाँ पर हमारे पास कोट और टेन में वैल्यू है, जबकि आरएचएस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन और कोस में। तो इसी से हमको क्या मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि हमको इनको साइन और कोस में ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये वैल्यू मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो आइए करते हैं। तो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आइए इन वैल्यू को यहां पुट करते हैं। तो ये कितना आएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम में नीचे कितना आएगा, नीचे तो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको नीचे जो मिलना था वो तो मिल गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर केवल कोस चाहिए, तो साइन को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। साइन को कैसे रिमूव करेंगे, तो साइन को रिमूव करने के लिए हम इसको भी कोस में चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी से ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस का आएगा और कोस स्क्वायर किसका आएगा, प्लस का, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे सेम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो टोटल कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आपने देखा कि अगर हमको क्वेश्चन में ही दिया होता है सॉल्यूशन, क्या कि हमको कैसे प्रोसीड करना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। यहाँ हमने कैसे सोचा कि हमको यहाँ 1 गिवन था और यहाँ साइन थीटा गिवन था, तो क्वेश्चन हमको क्या इशारा कर रहा था कि आपको साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या इशारा दिया गया था कि जो tan और कोट की वैल्यू है वो आपको साइन और कोस में चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके सोल्व होगा। सेम एक क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, क्या प्रूव करना है, tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। बिल्कुल सेम इसकी तरह है। ठीक है, हम आपको क्या दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आंसर जो भी आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो भी हमको बताइएगा, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अभी हमको क्या दिया है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और हमको प्रूफ क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट प्रूफ करना है। ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा के। सेम 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर रूट, इसको क्या प्रूव करना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों हम कैसे उनको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हमको नीचे क्या दिया गया है, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होती साइन और कोस में। साइन और कोस में आइडेंटिटी होती है हमारी स्क्वायर्स में। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अब स्क्वायर में कैसे चेंज करना पड़ेगा वो तरीका देखते हैं। तो साइन थीटा अपॉन दिया है मेरे को 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा है, मैं इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ 1 प्लस कोस थीटा से। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये बात हमने बहुत पहले सीख चुके हैं, क्या कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते टाइम में ये ध्यान रखूंगा कि उस नंबर में कोई चेंज ना आए। ये नंबर बेसिकली क्या लिखा है 1, क्योंकि किसी भी नंबर ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो तो वो संख्या क्या होती है, 1 होती है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर मिलेगा, तो नंबर चेंज नहीं हो रहा।
यही रीजन होता है कि हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय, यह आएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अगेन आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर कितना रखा है, ऊपर है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमें आइडेंटिटी से पता ही है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई कोस थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब कभी भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर हो और ऊपर प्लस या माइनस करके कोई संख्या लिखी हो, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसकी बात कर रहा था, जब भी ऊपर प्लस या माइनस में कोई नंबर लिखा हो और नीचे केवल सिंगल डिजिट नंबर हो, सिंगल यानी कि एक ही वैल्यू हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर से ये साइन पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा बीच में, प्लस अब साइन स्क्वायर से एक ये साइन कट गया, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये कितना होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। क्या हमको प्रूव करना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही प्रूव करना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसमें आपको आइडेंटिटीज हर जगह हमारी क्या यूज हो रही हैं, आइडेंटिटीज जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये रेशोज रेसिप्रोकल वाले, जैसे 1 अपॉन साइन की वैल्यू कोसेक, कोस अपॉन साइन की वैल्यू कोट, ये हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सेकेंड पार्ट। अगेन क्या करेंगे, जो भी साइन नीचे होगा उसका उल्टा साइन लेंगे, नीचे माइनस का साइन है तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस का साइन, और स्क्वायर रूट है तो नंबर भी सेम होगा, स्क्वायर रूट वाला ही होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर लिखे हो तो उनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, यही रीजन था दूसरे नंबर को भी स्क्वायर रूट में लेने का। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर रूट, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा नंबर 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे देखते हैं, ऊपर होल स्क्वायर है तो ऊपर का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे देखो, नीचे 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आइडेंटिटी लगेगी तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर रूट में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगी वैल्यू मेरे को, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा।
अब ऊपर दो नंबर है, नीचे एक ही नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, प्लस साइन बटे कोस होता है टेन थीटा। तो हमको क्या प्रूव करना था, हमको करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमने क्या प्रूव करा है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, वो हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं और आप पढ़ाई अपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इन केस अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें, आपके डाउट को क्लियर कर सकें। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। इस बार हमको क्या दिया गया है, कोस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, और हमको प्रूव क्या करना है, 2 सेक थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम पहले बात कर चुके हैं जिसमें नीचे 1 + या 1 - में कुछ दिया हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसको सोल्व करना है। ऊपर क्या दिया गया है, कोस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा। दोनों में कोस आ रहा है, कोस को क्या कर लेते हैं, कॉमन। ठीक, अब इसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा का एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और 1 - साइन थीटा यहाँ पर, तो लिख देते हैं 1 + साइन थीटा प्लस 1 - साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2, यहाँ पे बचेगा कोस थीटा, अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2, और नीचे a + b लिखा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस को 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा होता है कितना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। कोस थीटा इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन, ठीक, एक कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया हमारे पास, 2 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, तो ये आ जाएगा 2 × सेक थीटा। तो आपने देखा कि आइडेंटिटी का यूज करके हमने कितनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया। सेम इसी तरीके से आपको भी आइडेंटिटीज का यूज करके जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो प्रूव करने होते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या आइडेंटिटी लगानी है। जैसे नीचे हमें ये देख के पता चल गया था 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, देख के ये आसान था सोचना कि ये क्या बनेगा, a + b, तो इससे एक आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा = कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें तीन चीजें हमको प्रूव करनी है, एक तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और 2 अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन में से, इस तीनों ऑप्शन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 तीनों ऑप्शन को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस
कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और नीचे बनेगा ये a प्लस भी है a माइनस भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना आएगा 2, और 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल 2, नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहला जो हमको दिया गया था ऑप्शन वो तो हम प्रूव कर चुके हैं, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को हमको कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर थीटा में। तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस, तो करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा -1, साइन स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। तो सेकंड ऑप्शन भी हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब आते हैं थर्ड पे, आइए अब अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है। यहां तक तो सेम है तो इसको तो रिपीट करेंगे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो थर्ड वाले ऑप्शन में हमको नीचे केवल कोस थीटा चाहिए, तो हमको साइन थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि आइडेंटिटीज यूज करके, जो आइडेंटिटीज हमको याद है वो यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन कितने इजी तरीके से प्रूव कर पा रहे हैं। तो सेम अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होंगी और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने पहले से बहुत अच्छे तरीके से कर रखी होगी, तो आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा और
एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट इस चैप्टर में या आइडेंटिटी के टॉपिक में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाए।